गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9th में पहला लेसन पढ़ेंगे भारतीय वसंत गीति। अयम पाठ है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा काकली नामक गीत संग्रह से संकलित लिया गया है। यह जो पाठ है आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, इनके द्वारा काकली गीत संग्रह से लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य यानी देखकर ही सरस्वती वीणाम, सरस्वती की वीणा है जो मधुर झनकार को प्रभावित करती है। इति भावना पुषरम कवि प्रकृति सौंदर्य, इसी भावना के अनुसार कवि प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादन को संपादित करते हैं। यानी वसंत ऋतु में बताया गया कि वसंत गीत यानी वसंत के अंदर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया, इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। निनादे का अर्थ है बजाओ। नवीनामय यानी सुंदर, नवीनामय यानी नवीन युक्त, वाणी यानी वीणा। वीणाम हे वाणी नवीन वीणा को, नवीनामय यानी नवीन वीणा को, निनादे यानी बजाओ, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम यानी मधुर, गाय यानी गान करो, गीतिम यानी गीत का, ललित नीति लीनाम यानी सुंदर नीति में लीन, कि सुंदर नीति से परिपूर्ण, गीतिम यानी गीत का, मृदुम यानी मधुर गान करो, सुंदर नीति में लीन गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मंजरी यानी आम्र पुष्प, मंजरी का अर्थ क्या हो गया? आम्र पुष्प। पिंजरी भूतमाला यानी पीले वर्ण से युक्त, पिंजरी भूतवाला यानी पीले वर्ण से युक्त, मंजरी यानी आम्र पुष्प। वसंते यानी वसंत में, लसंती यानी सुशोभित हो रही हैं। सरसा रसाला यानी आम के जो पेड़ हैं, कि इस वसंत में मधुर मंजरियां हैं, मंजरियों से पीली हो गई है। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई। सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। सरस आम के वृक्षों की जो माला है लसंती यानी सुशोभित हो रही है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कलापा यानी समूह है, कोकिला यानी कोयल, काकली नाम यानी आवाज या ध्वनि। कोयलों की जो ध्वनि है वह समूह में गुंजायमान हो रही है, अर्थात कोयल के समूह है जो सुंदर लग रहे हैं, इसलिए हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। वापस सुनो इसका, कि इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई है, सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। सरस आम के वृक्षों की माला क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। और कोयल के जो समूह है वह सुंदर लग रहे हैं, कोयल के समूह क्या हो रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं, इसलिए हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकृति के सुंदरता को देखकर आप नवीन वीणा को बजाओ। अगला है बहती यानी बहना, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे समीरे यानी हवा, कलिंदा यानी यमुना नदी के, सवानीर तीरे यानी तट पर, लताओं के तट पर। नताम यानी झुकी हुई, पंक्तिम यानी पंक्ति को, अवलोक्य यानी देखकर, मधुर माधवी नाम यानी मधुर मालती लताओं का। इसमें क्या कहा गया है? कलिंदा यानी यमुना के लताओं से घिरे हुए तट पर, यानी यमुना नदी के किनारे पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उन लताओं के तट से घिरे तट को देखकर, जल बिंदुओं से पूरित, समीरे मंदम मंदवती यानी जल से पूरित जो हवा है, जल के कणों से पूरित वायु के मंद यानी धीरे धीरे बहने पर, अर्थात फूलों से झुकी हुई, पंक्ति में यानी झुकी हुई
नताम यानी झुकी हुई पंक्ति को देखकर, मधु माधवीनाम यानी लताओं को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। वापस देखना, इसमें कहा है कि यमुना कलिंदा यानी यमुना नदी के तट पर पेड़ पौधों अर्थात लताओं से घिरे हुए पत्तियों पर जल की बूंदों से हवाएं हैं जो धीरे धीरे बह रही हैं, अर्थात मधु माधवी नाम यानी झुकी हुई लताओं को, नताम यानी झुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अगला है ललित पल्लवे। ललित पल्लवे यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, ठीक है। फिर है पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के समूह पर, मलई मारुतो चुंबिते यानी चंदन वृक्ष के सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए, मंजू कुंजे यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, सवनंतिम प्रक्षे यानी देखकर, मलिना मलिन यानी स्वच्छ। आगे देखो मलय पवन से स्पृष्ट, क्या है मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्ष, ललित पल्लवे पादप यानी जो ललित पल्लवे वाले जो वृक्ष हैं, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर, मंजू कुंज यानी सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई, आली नाम का अर्थ है भौरों की गुंजार करती हुई, सवनंती यानी पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। वापस देखो कि ललित पल्लव वाले वृक्ष, पुष्प पुंजों तथा मंजू कुंज यानी सुंदर कुंजों पर काले भंवरे हैं जो विराजमान है, गुंजार करती हुई उनकी पंक्तियों को देखकर, यानी काले भंवरे हैं जो पेड़ पौधों पर बैठे हुए हैं, उनके गुंजार को सुनकर, उनके आवाज को सुनकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अगला देखो लतानाम नितांतम सुमम शांति शीलम चले दुछेल कांत सलीलम, सलीलम यानी जल, तवा करने वीणा मदीनाम नदीनाम, तवा करने यानी सुनकर, तवा करने का अर्थ क्या है सुनकर, यानी तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन, शांत जो सुमन हिल उठे हैं, और सलीलम चले दुछे उछले यानी उछलता हुआ, जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। देखो तुम्हारी जो ओजस्वी वीणा को सुनकर और लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे हैं, और नदियों का जल क्रीड़ा करता हुआ उछल रहा है, नदियों का जल क्रीड़ा करता हुआ उछल रहा है, इसलिए हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और यह लेसन कहाँ से, अब देखो आपके एग्जाम में इनमें से एक व्याख्या आ जाए, उसमें आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या लिखोगे आप कि यह हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और इसमें भारतीय वसंत कीर्ति, पाठ का नाम क्या है, भारतीय वसंत कीर्ति से लिया गया है, और इसके कवि का नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा काकली नामक गीत से लिया गया है। और इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया, यानी प्रकृति के बारे में बताया गया है, इसलिए ये प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। इसमें देखो ये शब्दार्थ है, आप इनमें से आपको जो भी कोई अर्थ नहीं आ रहा है किसी शब्द का, तो आप शब्दार्थ में से देखो, फिर इसका हिंदी अनुवाद करो। और इसमें इस लेसन का आपको हिंदी अनुवाद भी करना है, तो हिंदी अनुवाद आपके ये जो पढ़ाया है वो देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इनमें से ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनका हिंदी अनुवाद करके आप बनाने की कोशिश करो, या फिर यहाँ हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है इसमें योग्यता विस्तार में, ये लेसन का यहाँ तक हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, तो इसमें देखकर आप इसको करोगे, फिर हिंदी व्याख्या खुद संस्कृत को ट्रांसलेट हिंदी में करोगे। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसको मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, थैंक यू।